नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। रूस ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। जब पूरी दुनिया कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है, तब रूस ने एक ऐसी क्रांतिकारी खोज का दावा किया है जो इस समस्या का समाधान बन सकती है। रूस ने घोषणा कर दी है कि उसने एक कैंसर वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 2025 के शुरुआत में सभी नागरिकों के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ये खबर न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की सांस लेकर सामने आई है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 दिसंबर को ऐलान किया कि उन्होंने एक कैंसर वैक्सीन विकसित की है जो कैंसर रोगियों के इलाज में इस्तेमाल की जाएगी। ये वैक्सीन ट्यूमर के विकास को रोकने और कैंसर को फैलाने में रोकने में सक्षम होगी। रूस की नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने इस वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये टीका कैंसर के हर प्रकार के मरीजों पर असर डाल सकता है। इसके जरिए कैंसर से पीड़ित मरीजों को जीवन दान मिल सकेगा। भारत और रूस के रिश्ते दर्शन पुराने हैं। रूस ने पहले भी भारत को रक्षा, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी मदद की है। ये वैक्सीन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जहां कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारत की जनता के लिए बहुत उम्मीद की किरण है कि रूस इस वैक्सीन को यहां भी मुफ्त में उपलब्ध कराए। दोनों देशों की दोस्ती में ये कदम एक नया अध्याय जोड़ सकता है। रूस की इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भी कैंसर वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूके सरकार ने 2023 में एक जर्मन बायोटेक कंपनी के साथ अनुबंध किया ताकि व्यक्तिगत कैंसर उपचार किया जा सके। मॉडर्न और मर्क एंड कंपनी त्वचा कैंसर के लिए वैक्सीन पर काम कर रही है। बाजार में पहले से ही एचपी वैक्सीन मौजूद है जो सर्वाइकल कैंसर को रोकने में मदद करती है। लेकिन रूस का दावा सबसे अलग है क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरीके से मुफ्त उपलब्ध होगी। ये पहल गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि कैसे काम करेगी ये वैक्सीन। दरअसल दूसरे एक्सपर्ट का मानना है कि ये वैक्सीन कैंसर के ट्यूमर के विकास को रोकती है और इसे फैलने से भी रोकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये वैक्सीन किस प्रकार से कैंसर पर सबसे अधिक प्रभावी होगी। रूसी रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्री कॉपरिन ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि टीका कैंसर रोगियों के लिए एक नई आशा लेकर आएगा। देखा जाए तो भारत के लिए वैक्सीन मायने रखती है क्योंकि भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर का शिकार होते हैं। उच्च चिकित्सा लागत के कारण कई मरीज इलाज नहीं करवाते। ऐसे में रूस की पहल भारत के लिए बदलाव का अवसर बन सकती है। ये भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा सहारा होगी। भारत और रूस मिलकर इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये खोज चिकित्सा के क्षेत्र में नई रिसर्च को प्रोत्साहित करेगी। खैर, रूस की घोषणा दिखाती है कि अगर विज्ञान और शोध को नई दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर ये टीका सफल होता है तो न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि मानवता की सेवा में एक बड़ी जीत है वो साबित होगी। ये वैक्सीन कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। आपका क्या मानना है इस खबर के बारे में? आप अपने विचार साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।